तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमसे परिचित हैं, हम लोग सीजी ट्रेडर्स सदर बाजार से हैं। आप लोगों के लिए समय समय पर इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियो लाने के लिए आप लोग हमें जानते हैं। तो आज लेकर के चल रहे हैं दोस्तों एक बड़ा सवाल जो आप लोगों का रहता है कि कौन सी कंपनी रियल मैन्युफैक्चरर है। सभी लोग चाइना से ला करके यहाँ डंप कर रहे हैं, सभी चाइना का प्रोडक्ट है, वाइट लेबलिंग हो रही है। और आप लोगों के कमेंट भी रहते हैं कि छोड़ना यार, सब चाइना है। ऐसे ऐसे कमेंट करने वालों को अपने भारत की कार्य क्षमता पे कहीं ना कहीं डाउट है। भारत की आत्मनिर्भरता पे, आत्मनिर्भर भारत के जो स्लोगन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस पे जिन लोगों को डाउट है, आज उनके लिए लेकर के चल रहे हैं आपको सर्वोटेक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर। बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने कंपनी से टाइम लिया है, तो बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, दिखाएंगे कि भाई किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनता है, किस तरह से आत्मनिर्भर भारत में इंडियन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनता है। तो लेकर के चलते हैं आपको सर्वोटेक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ एक्सटीरियर लुक होने वाला है सर्वोटेक कंपनी का। आप लोग जितना पूछते हैं कि भाई कंपनी क्या है, सब चाइना से आ रहा है, यहाँ कुछ चाइना से नहीं है, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है। और वर्थ देखिए कंपनी की कितने क्षेत्रफल में ये वाला यूनिट जो होने वाला है कितने क्षेत्रफल में है। क्षेत्रफल देखिए, आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि क्या कंपनी है, किस कंपनी का प्रोडक्ट आप बाय करने जा रहे हैं, किस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आउटलुक देख करके ही समझ जाता है। वो कहते हैं ना, एक लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते हैं। समझदार लोग इस लिफाफे को देख करके मजमून भाप लेंगे कि कंपनी का क्या क्षेत्रफल होने वाला है। और एक यूनिट है, जैसा अभी मुझे बताया गया कि ऐसी 4 यूनिट हैं जो एक ही दिन में कवर करना मुश्किल है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत दूर है। एक कुंडली में है, एक दिल्ली में है। दिल्ली में एचओ के अंदर भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मैं लगा दूंगा, आपको समझने में आसानी होगी। फैक्ट्री का ये प्लॉट भी जो है कंपनी की तरफ से आरक्षित है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए ही। पैनल दूसरी कंपनी में बनता है, दूसरी यूनिट में, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कुंडली में ही आता है। और ये कुछ इस तरह से कंपनी का आउटलुक है। बहुत बड़ी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर में आती है सर्वोटेक दोस्तों। ज़रूरत यही पड़ी कि आप लोगों को कम से कम दूध और दूध का दूध, पानी का पानी कम से कम मालूम पड़े। आप लोग कह देते हैं, सिर्फ आप लोगों को कहना आसान होता है कि चाइना से लाके वाइट लेबलिंग हो रही है। यहाँ वाइट लेबलिंग नहीं है, ये रियल मैन्युफैक्चरर है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है दोस्तों। कोशिश करेंगे अगले विज़िट में आपको बाकी की 3 यूनिट जो हैं उनका भी टूर कराएं, अंदर और बाहर से दोनों तरफ से। कुछ लिमिटेशन होती हैं हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, जो चीज़ें दिखानी हैं, जो चीज़ें नहीं दिखानी, क्योंकि कई जगह ना ये ओईएम मैन्युफैक्चरर का भी काम करती है। बड़ी कंपनी है, बड़ी यूनिट है, इतना पैसा लगा रखा है कंपनी ने, तो उसके साथ साथ कंपनी को कई कंपनियों का, छोटी कंपनियों का भी सहयोग करना पड़ता है, उनके लिए प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। तो उनको हमने वीडियो में से काट दिया है ताकि उनका नाम कहीं भी, उनकी साख पर कोई भी बट्टा ना लगे और कंपनी के व्यापारिक संबंध कहीं भी ख़राब ना हो किसी भी कंपनी के साथ। तो इसीलिए वीडियो में कुछ कट्स और कुछ क्लिप्स आपको मिसप्लेस दिखाई देंगी। अब लेकर के चलते हैं आपको अंदर यूनिट के, वहाँ देखते हैं क्या क्या बनता है और कैसे कैसे बनता है दोस्तों। चलते हैं अंदर।
तो दोस्तों लेकर के आ गए हैं अब आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर। यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखिए अपने कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ एक बार दिखा देंगे घुमा के। ये कुछ इस तरह से यहाँ कैबिनेट रखी हुई हैं दोस्तों। ये कैबिनेट आ जाती हैं यहाँ लाइन पे लगना शुरू हो जाती हैं। कैबिनेट के अंदर बाकी कंपोनेंट, ये कार्ड वगैरह जो हैं सब। सेफ बॉक्स है एक फॉर्म का, जिसके अंदर 40 डेंसिटी की फॉर्म में बॉक्स बना रखा है, जिससे कि कार्ड को कहीं भी कोई फिजिकल डैमेज ना हो। शोल्डर उसके अंदर भर जाता है, जिससे हमारी वो कोलिजन वगैरह डस्ट वगैरह ये कुछ इस तरह से इन्वर्टर यहाँ पर माउंट कर दिया जाता है कार्ड को कैबिनेट के अंदर। और उसके बाद ये सभी एक 1 बाय 1 सभी लोग अपना काम अपने अपने स्तर पे जो भी काम जिस इंजीनियर को दिया गया है वो सभी इंजीनियर अपने तरीके से वो पार्ट वो कंपोनेंट सब इन्वर्टर के इस कैबिनेट के अंदर माउंट करते चले जाते हैं। जैसे कि ये जो इंजीनियर हैं ये केबल टाई के माध्यम से वायरिंग को मैनेज कर रहे हैं। इधर कुछ इंजीनियर जो हैं लाइन पे बाकी के कंपोनेंट जैसे कि फ़ैन है, हीटिंग के लिए फ़ैन लगाया जा रहा है, स्विच गियर हैं, कनेक्टर हैं और काफ़ी सारी जैसे डिस्प्ले, ये सामने नंबर जो है डिस्प्ले पे। उसके बाद जो है पूरा इन्वर्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करके टेस्टिंग भी करते हैं। काफ़ी यूज़, देखिए यूज़ क्वांटिटी में आप यहाँ पे देख पाएंगे। यूज़ क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे इन्वर्टर रेडी हो गए हैं। कुछ ये इधर से देख पाएंगे आप हाइब्रिड इन्वर्टर, कुछ ऑन ग्रिड इन्वर्टर, कुछ आप जैसा कि कह देते हैं कि भाई वाइट लेबलिंग। यहाँ देखिए वाइट लेबल में कुछ इन्वर्टर रखे हैं दूसरी कंपनियों को OEM करने के लिए, लेकिन ये सब इन्हीं लाइनों पर बन रहा है। यहीं से सारी चीज़ें बन करके आगे निकलेगी। अब आपको अंदर लेके चलते हैं IP54 की टेस्टिंग किस तरह से हो रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थर्मल टेस्टिंग है। इसके अंदर हाई टेम्परेचर पे ये IP54, जैसा कि कई कंपनियां IP54 बनाने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन यहाँ IP54 को देखिए किन किन पैरामीटर्स पे टेस्ट किया जा रहा है। बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, दोनों बैटरियाँ पैरेलल करके कनेक्ट करके चला रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। पूरा टेस्टिंग यहाँ पर ये पूरा एक तरीके का थर्मल हीटर है। इसके अंदर पूरी टेम्परेचर के साथ हर तरह की टेम्परेचर टेस्टिंग करी जा रही है, मॉइस्चर टेस्टिंग करी जा रही है। हर तरीके से इन्वर्टर को जब पूरा टेस्ट कर लेते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कि भाई चाइना से मंगा रहे हैं और सीधे डंप कर रहे हैं मार्केट के अंदर वाइट लेबलिंग करके। तो वाइट लेबलिंग नहीं है दोस्तों। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, जरा दिखा देंगे एक बार इसको, कि ये जो है देखिए सिंपल जस्ती की बॉडी है। अभी इस पर कोई कोटिंग और कोई वो नहीं हुआ है। कैबिनेट सिंपल जैसा आपके घर में ट्रंक होता है ना, जो उस ट्रंक के तरह ये बॉडी अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्वर्टर अंडर टेस्टिंग है। टेस्टिंग होने के बाद प्रॉपर पेंटिंग होगी, प्रॉपर इसके अंदर कोटिंग होगी, तब मार्केट के अंदर जाएगा। जब सर्वोटेक जैसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा हो जाता है ना, तभी आप लोगों के लिए निकाला जाता है मार्केट में। ऐसा ही नहीं है, आप लोगों के लिए कहना बहुत आसान है। यहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर करके कितनी मशीनें आप देख पाएंगे। जरा कैमरामैन चारों तरफ घुमा के दिखा दो, कितने करोड़ों की मशीनें यहाँ पर खरीद करके और कंपनी एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट डेवलप करती है। और आप लोग सिर्फ एक क्षण में कह देते हैं कि चाइना से मंगा करके वाइट लेबलिंग कर रहे हैं, सब सारा चाइना है। ऐसा कह देना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए मेक इन इंडिया कंपनियों को, जो कि आपके भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान दे रही है। तो जैसा दोस्तों आपने देखा, उधर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ साथ आपने टेस्टिंग यूनिट देखी। इधर हमारा स्टॉक इन्वेंट्री होता है, जो वहाँ से लाइन से इन्वर्टर उतर के आ जाता है तैयार होकर के, तो यहाँ इन्वेंट्री में स्टोर हो जाता है। पूरा इन्वेंट्री के अंदर भी दिखाने का प्रयास किया गया है, जैसे कि ये GTI की कैबिनेट के साथ पूरा सब कैमरामैन से कहूँगा दिखा देंगे आपको नज़दीक में ला करके। एक एक बोर्ड भी यहाँ पर, हीट सिंक भी, और जो चीज़ें जो कंपोनेंट GTI इन्वर्टर के अंदर होने वाला है। मैं आपको कुछ कंपनी की गाइडलाइन के अनुसार ये नहीं दिखा पा रहा हूँ। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इन्वर्टर वाइट है, अभी इस पर ब्रांडिंग होगी, किसी और ब्रांड के लिए हम लोग बना रहे हैं। कंपनी किसी और के लिए OEM कर रही है, लेकिन हम उनका नाम नहीं देंगे कि किसके लिए बना रही है। ये अपने सर्वोटेक के हाइब्रिड इन्वर्टर हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अपने कैमरामैन से कहूँगा इधर भी स्टॉक इन्वेंट्री दिखा देंगे।
जैसा अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कैबिनेट देखने के बाद में सब चेहरे एक जैसे लगते हैं ना, जिसे आप कह देते हैं कि भाई चाइना से लाया गया है, वाइट लेवलिंग हो रही है। चाइना से नहीं लाया गया, यहाँ पे एक सिंगल कंपोनेंट आपको दिखाई दिया है कि अलग अलग कंपोनेंट भी सब सर्वोटेक का ही है। ऐसा होता है, वेंडर तो अलग अलग लेने पड़ते हैं, क्योंकि सर्वोटेक कैबिनेट थोड़ी ना बनाता है, सर्वोटेक कनेक्टर थोड़ी ना बनाता है। सर्वोटेक इन्वर्टर बनाता है, चार्जर बनाता है, ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाता है, जेटीआई इन्वर्टर बनाता है, पैनल बनाता है। तो उसी तरह से कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आउटसोर्स करनी पड़ती हैं। जैसे कैबिनेट है, कैबिनेट बनाने वाले कैबिनेट मैन्युफैक्चरर अलग होते हैं, ऐसे ही बोर्ड के लिए मैन्युफैक्चरर अलग होते हैं, लेकिन कंपोनेंट जो है वो सब यहीं इसी लाइन पे भरे जाते हैं। तो रियल मैन्युफैक्चरर रियल ही होता है, उसके पास दिखाने के लिए भी होता है। आज आप ही लोगों की भारी डिमांड पे हम लोग यहाँ पर आए और पूरा हमने ये गो थ्रू करा इनका पूरा जो भी फैक्ट्री है, और यहाँ पूरा स्टॉक जो बन करके रेडी। और स्टॉक का तो आपको पता ही है, आप लोग हमसे मांगते रहते हैं स्टॉक, हम दे नहीं पाते इसी वजह से, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत कम होती है, इधर बनता है और इधर डिस्पैच होता रहता है दोस्तों। यहाँ पर कुछ चार्जिंग स्टेशंस जिसके लिए सर्वोटेक पहले से जानी जाती है, एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। ईवी का जो है कितना बड़ा स्कोप है भारत के अंदर, और एकमात्र कंपनी है जो अभी ईवी के चार्जर, मेक इन इंडिया चार्जर आपको दे पा रही है दोस्तों। तो अभी और आगे करके चलते हैं, आपको दिखाएंगे, कुछ डिस्पैच का एरिया भी दिखाएंगे, और सारी चीज़ों को देखने के बाद आप निर्णय खुद लेंगे, क्या ये मेक इन चाइना है या मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत किसे कहते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको एक ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, और आपको कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ा होगा, देखने से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट सर्वोटेक बनाता है और क्या रियल मैन्युफैक्चरर है या नहीं है, क्या आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन काम कर रहा है भारत की जनता के लिए। ऐसे ही थोड़े ही इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया पीएम सूर्य घर योजना के तहत। आप लोगों ने ये गौर नहीं किया कि कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। हर वेंडर बंधु के पास, हर डीलर, हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास 5-10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, कितने लोग छोटे एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, कितने लोगों को व्यापार मिला है, कितने मैन्युफैक्चरर निकल करके आए हैं, कितने ट्रेडर्स निकल करके आए हैं, और छोटी सी छोटी जनता को, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट को कितना आगे बढ़ाया गया है, कितने ट्रांसपोर्ट का काम मिला है। पहले कंपनी से कच्चा माल पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज होगा, फिर उसके बाद माल बनने के बाद डीलर डिस्ट्रीब्यूटर चैन में जाएगा, तब ट्रांसपोर्ट यूज होगा, उसके बाद वो डीलर से वेंडर के पास जाएगा, तब ट्रांसपोर्ट यूज होगा, वेंडर के यहाँ से एंड यूजर आम उपभोक्ता के रूफटॉप के लिए जब प्लांट जाएगा, तब ट्रांसपोर्ट यूज होगा। तो क्या ये आत्मनिर्भर भारत नहीं बन रहा है? सोचने का विषय है दोस्तों। क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है? कितने बड़े स्तर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है दोस्तों, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, आपको सोचना चाहिए एक बार। और जो लोग भी हमारी वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, उनका बारंबार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और जो लोग भी अंत तक बने हैं, उनको जय श्री राम, वंदे मातरम दोस्तों।